हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल स्टडी विद भारद्वाज रतन। तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे इंटरनेट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर की मेमोरीज़, कंप्यूटर क्या होता है, उसके बारे में अलग अलग तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हम दे रहे हैं। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए हम डे बाय डे नई वीडियो तैयार करते हैं ताकि आपका गवर्नमेंट टेस्ट क्रैक हो सके और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सको। तो बिना कोई टाइम गवाए आज हम देखते हैं इंटरनेट क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या लाभ हैं, किसने इंटरनेट की शुरुआत की और हिंदी में इंटरनेट को क्या कहते हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे देखते हैं हम इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट इन हिंदी। इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट की खोज किसने की थी। सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है, इंटरनेट है क्या, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का महत्व क्या है। सब पूरी जानकारी आपको इस हिंदी चैनल के माध्यम से हम देंगे। आज यहाँ इंटरनेट व्यापार से लेकर बैंकिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और मनोरंजन का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। वहीं बिना इंटरनेट के जीवन की कल्पना करना तो आज के युग में बहुत ही कठिन हो गया है। इंटरनेट ने जहाँ आज हमारी बहुत सी समस्याओं का हल कर दिया है, वही हमारे लिए बहुत सी नई समस्याओं को जन्म भी दिया है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है। इसका मतलब ही इंटरनेट, नेट से मतलब जाल। इंटरनेट एक जाल है, राउटर और सर्वर के माध्यम से दुनिया को किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके थ्रू जोड़ता है ये टीसीपी और टीसीपी और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। कंप्यूटरों के बीच ये विश्व का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, लार्जेस्ट नेटवर्क है। और इंटरनेट का इंग्लिश शब्द, जो इंग्लिश के एक शब्द इंटरनेट वर्ल्ड एकेंड से लिया गया है। हिंदी में इंटरनेट का मीनिंग होता है अंतर्जाल। तो हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्जाल। अंतर्जाल कहते हैं हम हिंदी में इसको, इंटरनेट को। इंटरनेट के बारे में ये तो जानकारी थी। इंटरनेट का जनक कौन है, फादर ऑफ द इंटरनेट। भारत में इंटरनेट कब आया, हमारे मन में यही अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो इंटरनेट का जनक कौन था। इंटरनेट के मालिक, हर वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता है। तो लेकिन अब हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट का मालिक कौन है या फिर इंटरनेट एक का अधिकार है। इस प्रश्न के दो उत्तर हम दे सकते हैं। एक, पहला कोई नहीं। पहला तो हम कहेंगे इंटरनेट का जनक कोई नहीं, मालिक कौन है, कोई नहीं है। दूसरा हम कहेंगे बहुत सारे लोग हैं। तो यह कोई का तात्पर्य हम, पहला है भी कोई नहीं का मतलब है इंटरनेट कोई भी एक मालिक नहीं है और कोई भी देश या किसी भी देश की सरकार या कंपनी इंटरनेट पर किसी भी प्रकार का एक अधिकार नहीं रखती। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट पर पूर्ण अधिकार किसी का भी नहीं। तो अगर हम दूसरी बात कर लें, दूसरा दृष्टिकोण हम अपनी नज़र से देखते हैं, तो जो हज़ारों लोग और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेट के मालिक हैं। इंटरनेट में कई अलग अलग बिट्स और टुकड़े होते हैं जिनमें से प्रत्येक का एक मालिक होता है। इनमें से कुछ मालिक अपने पास इंटरनेट तक पहुंच की गुणवत्ता है जो उसके स्तर को नियंत्रण कर सकते हैं। वे पूरे सिस्टम के मालिक नहीं हो सकते, लेकिन वे आपके इंटरनेट के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जैसे। तो भारत में इंटरनेट कब आया, भारत में इंटरनेट आया तो हम इसकी बात करेंगे, इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट कब भारत आया, तो पहले हम इंटरनेट का जो जनक है उसकी बात करेंगे। 1970 में दशक के अंत पे विन
कर्फ विंटकर्फ नाम का एक कंप्यूटर विज्ञानी ने दुनिया के सभी मिनी नेटवर्कों पर एक दूसरे के साथ संबंध करने के लिए कंप्यूटरों के लिए एक तरीका विकसित करके इस समस्या को हल करना शुरू किया। उन्होंने अपने आविष्कार को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि जो हम टीसीपी की बात कर रहे हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी हम बात कर रहे थे। तो सन 1974 में विंटकर्फ ने रॉबर्ट ई कहन के एक पेपर प्रकाशित किया, द फादर ऑफ द इंटरनेट। 1974 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया था, किसने? विंटकर्फ ने। तो द फादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाना गया। इसी रिसर्च पेपर को प्रकाशित करने की विंटकर्फ ने कि इंटरनेट का जनक कहा जाने लगा। तो भारत में इंटरनेट कब आया? तो हम दूसरी बात करेंगे भी भारत में इंटरनेट कब आया। भारत में इंटरनेट कब आया? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी जो 14 अगस्त 1995 1905 में ये इंटरनेट शुरू हुआ भारत में। लेकिन सार्वजनिक रूप से 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ, 15 अगस्त को शुरू हुआ, बट आया 14 को था और शुरू हुआ 15 अगस्त 19। तो जब इंटरनेट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण जो हमारी सूचनाएं होती हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए हमने इसकी ज़रूरत की, हमने कंप्यूटर की जब हमें ज़रूरत पड़ी किसी भी कार्य को करने के लिए, तो इसकी जो स्पीड थी वो 8 से 10 kbps की थी। शुरुआत में इसकी स्पीड थी वो 8 से 10 kbps की थी, kbps की स्पीड थी स्टार्टिंग में इसकी। तो जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई तब मात्र 20-30 कंप्यूटर ही जुड़े हुए थे। तो इंटरनेट कनेक्शन का खर्च भी बहुत ज़्यादा था और 9 से 10 kbps की स्पीड के इंटरनेट का मासिक का खर्च जो था वो 500 से 600 रुपये के आसपास था, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। सो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा खर्च था, क्योंकि आज ही हमें 500 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो उसका जो खर्च पड़ता था वो 500 से 600 रुपया मंथली पड़ता था, उसका चार्जेस थे जो। जबकि आज के समय में इंटरनेट प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया है। आज हम अनलिमिटेड नेट यूज़ कर रहे हैं 500 रुपये में, तब बहुत कम स्पीड में चलता था। तो हम आगे बात करेंगे इंटरनेट की पहली वेबसाइट कौन सी थी। इंटरनेट की जो पहली वेबसाइट थी वो कौन सी थी और किसने शुरुआत की थी। इंटरनेट का जो पहला वेब पेज बना वो 6 अगस्त 1991 को लाइव हुआ और ये वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए समर्पित था। और इसके कौन थे? टिम बर्नर-ली ने बनाया। www वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। तो ये यूरोपियन संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में एक नेटएक्स कंप्यूटर पर संचालित हुआ था। इस वेब पेज को एड्रेस http://info/cern/ch www द प्रोजेक्ट HTML था। इसको देखने में काफ़ी इन्होंने ज़्यादा खोज की, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो था जो उसका वेब एड्रेस था वो था उसका जो info.cern.ch hypertext www द प्रोजेक्ट ये था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट काम कैसे करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनेट दोस्तों, आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से चलता है? अगर हाँ
तो ये आपकी सोच एक हद तक गलत भी हो सकती है। हालांकि इंटरनेट को सैटेलाइट के माध्यम से भी चलाया जाता है, लेकिन हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वह सैटेलाइट के माध्यम से नहीं बल्कि ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा हमारे तक पहुंचता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा हमसे पहुंचता है। तो सबमरीन केबल भी कहते हैं इनको। जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वह 3 कंपनियों के माध्यम से होते हुए हमारे तक पहुंचता है। हम इन 3 कंपनियों को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो टायर 1 में वो कंपनी आती हैं जिसे हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क दिया है, वो टायर 1 में वो आ गई। जो कंपनियां हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क समुद्र के अंदर से पूरे विश्व भर में फैला रखा है, इन्हीं केबल के माध्यम से दुनिया के सारे सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जो टायर 2 है, हम अब टायर 2 की बात करते हैं। जो टायर 2 है में टेलीकॉम कंपनियां जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल कंपनी आती हैं जिसके माध्यम से इंटरनेट हम तक पहुंचता है। तो टायर 3 की हम बात कर लें, टायर 3 की, तो टायर 3 में लोकल एरिया की छोटी छोटी कंपनी आती हैं जैसे तिकोना। अब होता ये है कि टायर 3 के कंपनियां टायर 2 से डाटा खरीदती हैं और टायर 2 से कंपनियां टायर 1 की कंपनियों के प्रति जीबी के हिसाब से डाटा खरीदती हैं। हम लोग टायर 2 की कंपनियों से डाटा खरीदते हैं। तो टायर 2 की जो कंपनियां हैं लैंडलाइन ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा अपने टावर को टायर 1 से कनेक्टर आकार में रखते हैं और वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट की सेवा हम तक पहुंचाते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनेट की अगर टाइप्स क्या हैं, तो इंटरनेट टाइप्स ऑफ इंटरनेट की जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग करते समय एक तरीके का सार्वजनिक नेटवर्क है जिसका प्रयोग कोई भी कभी भी किसी समय भी कर सकता है। इसके लिए हम नेटवर्क को डाटा की आवश्यकता होती है, ज़रूरत है डाटा और इंटरनेट की, उसके बिना तो ये चलेगा नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी इंटरनेट के कई प्रकार होते हैं? अगर नहीं तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर इंटरनेट कितने प्रकार का होता है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में भी एक प्रकार के इंटरनेट की है। हम से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में जानते हैं। चलो आइए थोड़ा संक्षेप में इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में जान लेते हैं। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का अंतर। इंट्रानेट होता है एक तो इंट्रानेट और एक है हमारा एक्स्ट्रानेट। तो इंट्रानेट देखेंगे पहले क्या है। इंट्रानेट भी इंटरनेट की तरह कई कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है, लेकिन ये इंटरनेट से थोड़ा भिन्न है क्योंकि हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वह एक सार्वजनिक इंटरनेट होता है, जबकि इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क होता है जो इंटरनेट की ही तरह टीसीपी और आईपी के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन को इंटरनल रूप में उसके साथ साझा करता है। इस तरह के नेटवर्क को लोकल एरिया लैन के कई नेटवर्क पास में जोड़ते हैं। लैन तो आपको पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क लैन से जोड़ते हैं। तो इंटरनेट भी इंटरनेट की तरह आपस में जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है, लेकिन यह नेटवर्क प्राइवेट होता है और कोई सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह के नेटवर्क को उपयोग करने के लिए कंपनी अपने एक ऑफिस में दूसरे ऑफिस से कनेक्ट रखती हैं और उसको एक्सेस करने के लिए यूज़र पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। बिना यूज़र पासवर्ड से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इंट्रानेट के बारे में अधिक जानने के लिए हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रानेट की। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? जैसे आपको बताया लैन है, लैन, मैन, वैन, ये इसके फुल फॉर्म काफ़ी आती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया वर्क है, तो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो एक्स्ट्रानेट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक्स्ट्रानेट क्या है, पहले हम इंटरनेट के एक्स्ट्रानेट इंटरनेट के इंस्टानेट में जाने की प्रक्रिया को एक्स्ट्रानेट कहलाती है। जैसे ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। एक्स्ट्रानेट क्या है? ये एक
प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है ये। इसको एक्सेस करने के लिए यूज़र और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। ये इंटरनेट का ही एक हिस्सा है। इसका संबंध भी एक से अधिक संस्थाओं के लिए किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में। इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, तो इसको हम देखते हैं। जो पहले हम बात करेंगे इंटरनेट की, फिर हम बात करेंगे इंट्रानेट की, फिर बात करेंगे हम एक्स्ट्रानेट की। जो इंट्रानेट है ये एक पब्लिक है, ये पब्लिक नेटवर्क है। ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति चला सकता है। इंटरनेट को चलाने के लिए किसी यूज़र पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका उपयोग सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। इसकी सिक्योरिटी यूज़र द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस पर निर्भर करती है। इसको नो पासवर्ड नो यूज़र। तो हम आगे इंट्रानेट के बारे में पढ़ा। ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये प्राइवेट नेटवर्क है। कंपनियां, संस्थान और निजी जानकारी के लिए सुरक्षित रखने के लिए करती हैं। इंट्रानेट को चलाने के लिए यूज़र पासवर्ड की आवश्यकता होती है। ये इसमें ज़रूरी है। इसमें कंपलसरी होता है, मतलब इंटरनेट आईडी पासवर्ड। तो इसमें केवल एक ही संस्थान के कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। वन ऑर्गेनाइजेशन ही चलेगी। तो आगे है एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क है। ये पब्लिक नेटवर्क की सहायता से डाटा शेयर करने के माध्यम से चलता है। ये भी प्राइवेट नेटवर्क है। तो एक्स्ट्रानेट की तरह एक्स्ट्रानेट को चलाने के लिए यूज़र पासवर्ड चाहिए। इसको यूज़र पासवर्ड ज़रूरी है, तो इसकी सिक्योरिटी इंटरनेट एक्स्ट्रानेट के फायरवॉल पर निर्भर करती है। इसमें दो से अधिक संस्थानों के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान। इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। बिना कोई समय गंवाए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंटरनेट के हम फ़ायदे देखेंगे, नुकसान देखेंगे, क्या है इसके फ़ायदे। तो बात करते हैं इसके फ़ायदों की। तो इसके फ़ायदे क्या हैं वो हम जान लेते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे ये हैं, इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं। कोरोना में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। तो इंटरनेट की सहायता से हम व्यावसायिक कार्य भी कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल कार्य करना है, कोई बिल भरना है, कोई ऑनलाइन तैयारी करनी है, इंटरनेट की हिंदी मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी ऑनलाइन ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई एयरलाइन की टिकट बुक करवानी है, कोई कॉलेज देखना है, तो किसी भी तरह की जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम बुकिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी की बुकिंग करनी है, हर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट ऑनलाइन, कोई कॉलेज देखना है। तो इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या क्या हैं उसके बारे में, बहुत सारे लोग इंटरनेट में दुरुपयोग करते हैं। गलत जानकारियाँ, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ऑनलाइन इसमें चोरी भी होती है, जिसका OTP चुरा लिया, किसी का कुछ चुरा लिया। बहुत से बच्चे हैं जो गलत साइटें देखते हैं, अश्लील कमेंट देखते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट के माध्यम से लोग की जानकारी चुराकर उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। तो इंटरनेट बहुत से इस्तेमाल कर अपनी आँखें और शरीर, बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। शरीर ख़राब हो जाता है, आँखें को नुकसान होता है। बहुत सी ऐप और वेबसाइट ऐसी हैं जिसका प्रयोग करने पर हमारा पर्सनल डाटा चोरी हो सकता है। जैसे आपको कोई भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वो मांगता है आपके मोबाइल की हम जानकारी
ले सकते हैं, फ़ोटो और मीडिया के बारे में वो आपके फ़ोन की सारी जानकारी को अपने पास रख सकता है। तो ये थे इसके फ़ायदे और नुकसान। तो आगे हम बात करेंगे इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट का उपयोग आज इंटरनेट के प्रयोग का दायरा बहुत ज़्यादा असीमित हो चुका है। अपने प्रारंभिक दौर में इंटरनेट का दायरा बहुत ज़्यादा सीमित था पहले। तो इसका प्रयोग वैज्ञानिक और रक्षा विभाग के संबंधित कार्यों को सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए ही किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच में आम आदमी आया, इसके उपयोग का दायरा बढ़ता ही चला गया और आज असीमित क्षेत्रों में इसका उपयोग होने लगा और इंटरनेट आज हमारे जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आज इंटरनेट का उपयोग कई चीज़ों में होने लगा, जैसे मनोरंजन के लिए, बैंकिंग के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को मेल करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, नए दोस्त बना सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, टिकट बुक करवा सकते हैं, ठीक है, शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। जो पहले होता था, तो पहले क्या होता था हमारा ये रक्षा विभाग में होता था जी। पहले जो रक्षा विभाग है हमारा, उसमें रक्षा विभाग और वैज्ञानिक साइंस में होता था। तो आज हम न्यूज़ पढ़ सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो मोबाइल बिजली फ़ोन का बिल पे कर सकते हैं, बिल हम पे कर सकते हैं, बिल हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो विज्ञापनों के लिए, बिजनेस के प्रचार के लिए, किसी प्रकार की जानकारी के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट का प्रयोग करते समय इंटरनेट का प्रयोग करते समय वह पूरे इंटरनेट का मात्र 5% हिस्सा ही है, 5% हिस्सा ही है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पूरी तरह से फ्री है और हम जो चार्ज देते हैं इसकी मेंटेनेंस का खर्च होता है, मेंटेनेंस का। वैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो आप www, इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये पहले ईमेल बनाया गया था, ये फर्स्ट ईमेल था ये। तो आगे हम एक और जानकारी देंगे कि आप जानते हैं कि दुनिया की कुल आबादी 40% ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की। तो जो दुनिया की पहले ईमेल थी वो 1971 में अमेरिका के कैम्ब्रिज नामक स्थान पर रे टर्मलिसन नामक इंजीनियर ने एक ही कमरे में रखे दो कंप्यूटर के बीच भेजा था। जो पहला था वो कब भेजा था, वो भेजा था 1971 में अमेरिका के कैम्ब्रिज कहाँ है, अमेरिका के कैम्ब्रिज में नामक रे टॉमलिंसन था, इंजीनियर ने एक ही कमरे के दो कंप्यूटर पर भेजा था। तो ये थी हमारी जानकारी। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। इंटरनेट क्या है, आइए हम इसमें ना इसके बारे में जो क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो हमको आपको जानकारी देंगे उनकी, हर एक क्वेश्चन की। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का एक जाल है जो राउटर व सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पर हम भेज सकते हैं। तो इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। इंटरनेट का मालिक है, इंटरनेट व्यक्ति कोई मालिक नहीं। भारत में इंटरनेट कब आया, 80 के दशक में। इंटरनेट का पहला वेब पेज 6 अगस्त 1971 में प्रकाशित हुआ। इंटरनेट क्या कार्य करता है, इंटरनेट एक से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। और इंटरनेट का पुराना नाम क्या है, इंटरनेट प्रोजेक्ट है। इंटरनेट प्रथम बार का प्रयोग है, ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉइंट है। 29 अक्टूबर 1969 को आरपानेट के माध्यम से संदेश भेजा गया। तो ये थी हमारी कंप्यूटर के बारे में जानकारी। तो आप नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के करवाने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है। तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। स्टडी विद भारद्वाज रतन। तो कंप्यूटर की और पॉलिटी, हिस्ट्री, पंजाब जीके, हर तरह की जानकारी इस चैनल में आपको मिलेगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।